गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। गोरखपुर के कुसमी जंगल के समीप बनटंगिया गांव, जो कभी दुर्व्यवस्था का शिकार हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो यूं कह लें इन गांव वालों का किस्मत बदल गया। 2017 के बाद यानी 2018 में यह गांव राजस्व गांव घोषित हुआ और अब जब इस गांव में आप आएंगे तो वो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, धरातल पे दिखेगी। हमारे साथ बलराम जी हैं, इस गांव के मुखिया हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जब बीजेपी आई है उसके बाद इस गांव में कितना बदलाव हुआ है, इस गांव में कितना विकास हुआ है। हमारे इस बनटांगिया समुदाय में हम लोग की 5वीं पीढ़ी आ रही है। अच्छा, हम लोग चलते चलते बात करते हैं। अंग्रेजों के शासन से ही ये बनटांगिया पद्धति काम चल रहा है, जो कि मतलब आज़ाद भारत होने के बाद हम लोग गुलामों की तरह रह रहे थे। ये तो सपा बसपा की शासन है, लेकिन कोई सुख से बहुत धरना प्रदर्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, वो तो बीजेपी 2017 के पहले आप लोग जो वोट देते थे वो एमपी और एमएलए का हिस्से वोट देते हम लोग थे। केवल एमपी और एमएलए का वोट देते, वो भी रजनी ग्राम सभा में जाते थे हम लोग। हाँ, और हम लोगों का एक प्रूफ, एक आईडी जो कहा आधार कार्ड है, कुछ भी हम लोग का था नहीं। हाँ, वो तो 2017 में जब महाराज जी आ गए उनके दुआ से क्या गलत होने थे। इसे हम लोग की झोपड़ियाँ की थी, झोपड़ी में लोग रहते थे। कोई जनजीवन मतलब जो सरकारी सुविधाएं अन्य गांव मिलती थी, हमारे यहाँ नहीं मिलती थी। अब मिलने लगी। अब सब कुछ मिली हमारे यहाँ। महाराज के से हमारे यहाँ का राज्य जो है गांव जो है राजस्व गांव घोषित हो गया। 22 नवंबर को यहाँ पे जेपी नड्डा साहब भी आए थे, आपके ही घर पे आए थे, संवाद किए थे। क्या कुछ बात हुई थी? वैसे ही हमारे यहाँ गाँव के विकास में पूछे, हमारे महिलाएं भी हमारे। देखिए, हम लोग आज 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी भी हमारे के यहाँ आए। इत्तेफाक हम लोग भाई विनती सुन ली गई कि महाराज जी भी अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे घर पधार गए और पूरा हमारे गांव के लोग बहुत खुशहाल हुए। और यहाँ सब पूरी व्यवस्था के साथ कि कम से कम हमारे जैसे सेवरी के यहाँ भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण वैसे हमारे यहाँ भाई भगवान महाराज जी पहुँचे और क्या नाम नड्डा जी पहुँचे। कितनी आबादी है इस गाँव की? हमारे जी आप यहाँ ही? हमारे गाँव की आबादी तीनों बनटांगियाँ मिला के 2500 जो कि वोटर 13 से 1400 वोटर है हमारे। कितने लोगों का आवास बन गया? क्या कितने प्रतिशत लोगों का आवास बन गया? हमारे यहाँ देखिए कम से कम 85% मतलब 85% आवास बन गया है। अच्छा, जो एक एक घर में 3-3 4-4 आवास मिले हैं, जो कि एक 5वीं पीढ़ी चल रही है। हम लोग 5वीं पीढ़ी में एक घर में 4-4 5 बहुएं हैं, इसलिए सरकार ऐसी योजना बनाई कि सबको आवास मिल गया। अच्छा, अब हम एक मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जब मैं आपके गांव में प्रवेश किया हूं, आइए माता जी आप भी आई, तो हर घर पे जो है बीजेपी का झंडा दिख रहा है। ये क्या कारण है? ये क्या जेपी नड्डा इसलिए बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्ती लगवाया था या आप लोग अपने मन से लगाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबको खुशी है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में सबको घर मिल गया, आवास मिल गया, पेंशन मिल रहा है। देखिए जो सड़क पे चल रहे हैं, जो कि हम लोग एकदम तंगहाली जीवन जी रहे थे। कहीं की स्कूल नहीं था, स्कूल मिल गया, विधवा वृद्धा पेंशन सब कुछ मिल ही रहा है। हमारे यहाँ सबका अंत्योदय कार्ड है, आवास सबको हाँ प्रॉपर सबको आवास मिल गया है। अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? कोयली देवी। अच्छा, तो सरकार कैसा काम की है? परम पूज्य महाराज जी जिस समय संसद से थे उस समय ये बनटांगिया के पीछे मर मिटे। लड़ाई करते बनटांगिया के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। बनटांगिया के लिए हमेशा आते जाते रहते, खोज खबर लेते रहते। तो संसद से परम पूज्य महाराज जी जब और आगे ऊपर पीढ़ी गई तो ये बनटांगिया में जितना ये योजना लौक रहा है, सुविधा साधन सब परम पूज्य महाराज जी की दया है। अच्छा, क्या क्या नहीं दिए हैं। ये बनटांगिया के लोग फुटपाथ पे चलते थे, जीते थे, किस तरह से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब बाबा के शरण में हम लोग गए तो बाबा ऐसा कर दिए कि बाबा के दिए हम लोग खा रहे हैं, बाबा के दिए हम लोग झोपड़ी में नहीं महल में रह रहे हैं। तो पहले झोपड़ी में आप रहती थी, आपका भी आवास बन गया है? हाँ, हमारा भी आवास बन गया है। कैसा लगता है? अब तो स्वर्ग जैसा लगता है। ये झंडा जो लौक रहा है, लहर रहा है, इसी तरह से आत्मा में लहर रहा है। हर एक इंसान के बच्चा झंडा लहराने के लिए कोई बोला है कि आप लोग अपने मन से लगाए? अपने मर्जी से सब लगाया नहीं है। बाबा के झंडा अपने आत्मा दिल से सब लगा के लहरा रहे हैं। जैसे आत्मा खुश है, अंदर से आत्मा हंस रही है, वैसा झंडा भी लहर रहा है। अच्छा, तो मैंने जो मुख्यमंत्री जी कहे थे वो वादा पूरा किए?
हाँ बाबा जो कहे वो गहे, ये 5वां पुस्त चल रहा है। अच्छा। किस तरह से इस बनटांगिया के लोग जी रहे थे, ये कोई दुख दर्द नहीं बूझा। सिर्फ बूझे तो बाबा परम पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ बूझे। और उनके चरणों में मेरा सौभाग्य 7 कोटि कोटि लाखों प्रणाम बाबा के तो चरणों। हम लोग अब विद्यालय पे भी चलेंगे बलराम भाई, आप भी चलिए, माता जी आप भी आइए। आप सबको एक बाबा जी मिल गए, इनसे बात कर लें। क्या नाम है बाबा जी? भिखारी। अच्छा, आवास वास बना है आपका? हाँ हाँ, सब दिए ले बना। खुश हैं सरकार से? हाँ। बढ़िया काम हुआ है? हाँ एकदम। हाँ? हाँ एकदम कोई खूब। शिकायत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया काम वगैरह हाँ, हो गया, आवास वगैरह, हाँ। शौचालय वगैरह सब बन गया? सब बन गए। अच्छा, तो इस गांव में जब आप आएंगे तो हर घर पे जो है बीजेपी का झंडा दिखेगा। और सरकारी सुविधाओं की बात करूं, सरकारी योजनाओं की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि धरातल पे योजनाएं दिख रही हैं। ये पहला गांव मुझे दिखा जहां पे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो 2017 के पहले जब वो सांसद हुआ करते थे तो बनटांगियों की आवाज़ हमेशा उठाते थे और कहते थे कि बनटांगियों के विकास के लिए हम हमेशा कुछ अच्छा करेंगे। 2017 में मौका मिला, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अब देखिए बनटांगियों का जीवन में एक बदलाव हुआ। ये गांव राजस्व गांव हो गया। पहले एमपी एमएलए चुनाव का सिर्फ ये लोग वोट देते थे, अब ग्राम सभा का भी वोट देते हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी क्या हालचाल है? सब ठीक है बाबू। आवास वास बनल बा? हाँ बन गया है? हाँ बन खुश हैं सरकार से? हाँ खुश बन बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया से बन ये झंडा कौन बोला था लगाने को? बाबा। बाबा बोले थे लगाने के? हाँ हाँ? बाबा बोले थे। आइए आप यहाँ आइए, क्या करें, आइए आइए। क्या नाम है आपका? हाँ? सरिता। अच्छा, तो ये झंडा कहाँ है आप लोग लगाए हैं घर घर? अपने मर्जी से लगौले बानी अपने घर मर्जी घर, से अपने लगाए हैं? मर्जी से। हाँ, कि नेताजी लोग नहीं ना कहे नेताजी हैं? केहू नहीं कहले बा। हम तो सुने उस दिन नड्डा साहब आए तो कहा गया था आप लोग को लगाने। हमन मुहब नेताजी कहाँ के आइल बा कहे नहीं कहे। झंडा लग तब का। अच्छा। हमन के अपने आप लगौले हैं। कौने खुशी में लगौले बनी हो बता बाबा दी। खुशी में लगौले बानी सबन। अच्छा, विकास भइल बा? तब का हमन के बाबा ऐसने से ऐसने एक धरती प्राणी समन आसमान पर छुआ देले मन बाबा आसमान तब पहुंचा का। दिए। अरे वाह। क्या नाम है आपका? सरिता नाम है। अच्छा, तो आपका भी आवास बना है? हमन बन गइल बा, तो सब कुछ हो गइल बा हमन के। अच्छा, तब तो फिर यूपी में चुनाव भी आने वाला है। फेन हमन बाबा के जिताए, फिर बाबा की फेन जाएंगी? बाबा के। हाँ अच्छा। हमन एक बेर एकदम अपने दिल से कहता है इसमन कब एक बेर अवरी बाबा फेन हमन के इत्ती में हो जाए। हाँ। तब का फिर और विकास हुई? तब का काहे नहीं होई। अखिलेश यादव का नाम सुनी है? सुनल ही नहीं बानी, का है? ओइसे पता नहीं कहीं आज तक ले मन सुनल ही नहीं बानी। अखिलेश यादव कहे ना हमन आज तक ले जनता नहीं बनटांगिया कवन चीज होला, तो हमन कैसे उनके जानब, तो हमन कैसे उनके जानब, अखिलेश यादव कैसे जानब, जब वो हमन के नहीं जानना तो हमन उनके कैसे जानब। के चोर है आदमी? ऊ है यादव। अच्छा, आज तक ले ऊ जानबे नहीं कर कि बनटांगिया है। चोर हमें वो? ऊ चोर एक नंबर चोर है। वो जो से आवत वारे चल जाता, कोई फेरा कोई फूल बनवाई, कुछ नहीं बनवा, मुंह झाका ही नहीं आई लिया। अच्छा, हाँ यादव। लेकिन चोर आप कहाँ कहते हैं? अरे चोर तो भैया, अरे चोर नहीं रहता तो होती भाग के जाता। हाँ हाँ। यहाँ नहीं सलीम नहीं जाता। अच्छा, हाँ तो चोर वो तो कहता ना कि हम बाबा को टक्कर दे रहे हैं। अरे उका बाबा टक्कर दिया है दादा, वो तो चोर है, खुद पाइत गठिया उठिया के लिए भाग जाई। हाँ। हाँ बाबा आहिरे के जात। अच्छा, हाँ बहन जी आइए, इधर आइए आप। तो आप बड़ा तेज तर्रार लग रही हैं। ये बताइए, यूपी में चुनाव है, सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि हम योगी बाबा से भारी पड़ेंगे, आगे जा रहे हैं। तो वो तो पता चली के भारी पड़ी या के हल्लू पड़ी। अच्छा। हाँ समय बतलाई ना, समय बतलाई। समय बतलाई। अच्छा, तो आपके यहाँ बिजली, आवास, शौचालय सब सुविधा मिला है? सब कुछ हो गया, राशन वासन सब मिला सब है? कुछ एकदम फ्री में। अच्छा, 1 रुपया लगल पैसा वैसा ना, नहीं ना? नहीं कुछ नहीं, एकदम वैसे सब कुछ मिलेला। लेकिन अब माता जी कह रहे हैं कि झंडा नेताजी कहते लगाने वो बूढ़ पुरानी अब तन दिमाग का काम नहीं करेला उनका। के। अच्छा, दिमाग की उ जान नहीं पाइल। हाँ तो अच्छा, इस गांव में हर घर पे न झंडा दिखेगा बीजेपी का? एकदम यार से ताकत है, इति करत चल जे में देख में सब पल्लव की। यहाँ सब बीजेपी? हम सब बीजेपी हैं। अच्छा अच्छा, देखिए दादाजी। गोद है। अच्छा, क्या नाम है पूरा आपके? नानू पासवान। अच्छा, एक और बात कहा जाला कि जातिवाद का राजनीति होता है। मौजूदा में निषाद पार्टी की हम बात करें, इस गांव में निषाद लोग भी हैं, तो कह रहे हैं निषाद वोटर हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ निषाद चाहे डोम चाहे चमार, सब हम लोग बाबा के आदमी हैं, अब बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? हमन निषाद है, निषाद है, कबन हमन वोट नहीं देबा, काहे नहीं दे? वैसा नहीं देबा हमन के। वो कहते हैं कि निषाद वोटर तो हमारे जन्म जुग्गी हमन के है। नहीं देबा, हमन बाबा के देबा खाली। अच्छा, निषाद नहीं दे? नहीं नहीं
अच्छा हमन के खाली बाबा के तो देबो जाति से बेदखल कर जाति से मन से काले देखबा जात खर्ची दी है बाबा खर्ची देता बाबा है। खर्ची देता तब का ना कोई या बाबा के भजले के बाबा का होई। अच्छा चलिए आगे चलिए, हम लोग थोड़ा विद्यालय की हालत भी देखते हैं। आपको बता दें 18 में राजस्व गांव हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पे विद्यालय भी बन गया है, पढ़ाई भी चालू हो गया है, संविदा कर्मी आ गए हैं। हाँ आइए आइए आप यहाँ ये बोलते रहिए, चलते रहिए। हाँ इतना जने आवे वोट मांगे ना हमन कहीं खाली पुलिया से बनवा दी अच्छा। आ तन लाइन लगवा दी आ सरकारी नलका गड़वा दी। सब जने सुन के वोटवा 5 जन लोग तक ताके नहीं आवे नहीं ताके ना? नहीं। अब बाबा तो हमन एको बार कुछ मांगबो नहीं कहीं अपने आप इतना बिना मांगे दे दिए? बिना मांगे हमको लगा था आप लोग के उम्मीद से ज्यादा मिल गई का? बहुत बहुत एकदम बहुत ज्यादा मिल गई, बहुत ज्यादा मिलल बा तब ना मने न खुश रहेली। हाँ तनी मनी नहीं मिलल बहुत ज्यादा मिलल बा। अच्छा आइए इधर आइए, इधर बाबा। बाबा के अलावा हम लोग किसी के नहीं जानते हैं। बीजेपी के अलावा हम लोग किसी के नहीं जानते। ये हम लोग का छत लगा है, घर लगा है, सड़क बन गई है, बिजली पानी सब लगवा दिए, हम लोग को कोई कमी नहीं है। अच्छा 18-17 के पहले माता जी आइए आ गए, 17 के पहले गांव रोड तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा लाइट वाइट कुछ नहीं रहला आनी पानी आवत बुझा जैसे शैताने नहीं हमर रही कुछ दिया बाती कुछ नहीं। अच्छा ये भी बड़ा दिक्कत होई कि यहाँ के लड़की के शादी उदी कैले में बहुत सारा दिक्कत होत होई मने। हाँ कुछ बुझाए हम मनैबा ना मनई नियर बुझाइबा नहीं करे। अब तो चाहे आनी आ चाहे पानी महल में सब सुतला जानबा नहीं करेला बहरे आनी पानी आइल बा। और वो तो पहले तो रात समन हेहर लइका लेक लुकाई होहर लेक लुकाई कहीं हर चुआ कहीं और कहीं बड़े रवा उधिया जा। आय अब बा आराम से खूब सुतते सब टेंशन नहीं तब टेंशन 1 रुपया का नहीं आवा। पंखा बिजली लगल बा, बाबा इतना हमन के दे देल बानी खाली कमाए के बा खाए के बा और कोनो चिंता नहीं। हाँ खाली हमन के महाराज जी का आशीर्वाद एक चिंता बा। अच्छा खाली आशीर्वाद है महाराज जी। तो अब तो आशीर्वाद तोहनी के देवे के टाइम आवता चुनाव में, तो के देवे जहाँ अखिलेश के कि बाबा के? है झंडवा ताक ली बाबा के करे बाबा अखिलेश यादव के बेर आइल त हमन के पूछले जे चले रहता तू नौ को मन जानती है। हां झूठो नहीं तक ना अखिलेश यादव इसी रास्ते गए थे कुशीनगर, माला पार में जाकर कह दिए कि हम बनटांगिया वालों को निकले थे। हाँ किसी को जानते ही नहीं है कहाँ बनटांगिया है। पिछले महीना आपके गांव में आए थे ना, और जेपी नड्डा भी आए थे, बात की थी बाबा से आप? अच्छा क्या कर रहे थे बाबा? अमन सेवा बाबा हमन से का कहा कौन लोगन के कौन परेशानी रहल अपन परेशानी बतावा। हमन के पहले बहुत परेशानी रहल तो हमन बाबा के सामने अपन परेशानी बतौली। अब बाबा के आए वाला समय हमन के परेशानी दूर हो गई। अब हमन के बच्चन के आए वाला समय बा, 5वां पुस्त लगल बा। अब बच्चन के आए वाला समय में बाबा पता नहीं का चमत्कारी कर्म का नहीं कर्म आ कौनो नर्सरी के कौनो रावा रोजी नहीं रहल। हमन के केहू जनता नहीं रहल। हमन जैसे जंगल में एक बनमानुक के तरह रहत रहली। हम जानवर के तरह एकदम हमन रहत रहली ये जंगल में। हमन के आनी आवे तो खाए के बादा नहीं हो कि एक मड़ई आग लगी तो पूरा मड़ई जर जाई। केहू नहीं पूछे वाला रहल। अब बाबा के दिहल हमन खात हई, बाबा के दिहल हमन रहत हई, हमन बाबा के जानत हई न। हमन के यह बा कि मनो हमन जब लेक जी तब लेक बाबा का हाथ हमन के सर पे रहे आ जन्म जन्म तक बाबा के हमन के साथ न छूटे साथ रहे। ये हमन के आदेश है। आवास सबके बनल बना हर घर पे ना, आवास बाबा देहले हई, सबके लैटरिंग शौचालय देहले हई, सबके विधवा पेंशन विकलांग पेंशन देहले हई, बिजली लाइन सब कुछ करवा देहले हई, रोड बनवा देहले हई। अब कहीं केहू कमाई खाई ले आई तो अपने वतन में आराम से रही। बाबा इतना सुविधा कर देहले हई। बस जिंदगी के सवाल बा कि जिंदगी बस आदमी के रहे आ आदमी कहीं कमा खा, रोड पर मूंगफली बेचे, साग सब्जी बेचे, अपने झोपड़ी में से अब महल में ले आके बना के खा आ स्वतंत्र से रहे, लइके पढ़े लिखे खा। बाबा के दिहल सबन वतन में रहत बाणी, बाबा के दिहल सबन खात बाणी। फ्री में बाबा राशन खोलवा देहनी आ गरीबी रेखा कार्ड बनवा देहली। बाबा अब पता नहीं का हमन के साथे कर्म तो हमनो वैसा बाबा के साथे जैसे जिंदगी भर हमन के बाबा के साथे अपन जीवन व्यतीत कर देहली, वैसे जब तक मरते दम तक बाबा के साथ ना हमन छोड़ब। सब चिंता खत्म। हाँ, अब खाली कमाए के बा खाए के बा बस बाबा के चरण के ध्यान रहे। हाँ अच्छा 2017 के पहले यहाँ के जो बच्चे
पढ़ल चाहत हैं तो पढ़ियो नहीं पाओ तो विद्यालय तो रहे नहीं। बच्चे कहीं केहू बच्चे के बाप अगर जाए एडमिशन करावे लइकन के पढ़े के तो यह सब कहे कि कहाँ के रहने वाले हो। अच्छा। तो सब कहे अरे बनटांगिया, अरे कौन सा बनटांगिया नर्सरी, अरे कौन सा नर्सरी, बनटांगिया नर्सरी के हम जानते ही नहीं है। कहाँ बनटांगिया है, किधर नर्सरी है। तो एडमिशन नहीं होकर सब घूम के चली आवे। अलग के नहीं पढ़ पावे, न कोनो सुविधा मिल पावे, न साधन मिल पावे। अब बाबा जब अपने गाँव में स्कूल खोलवा देली तो ना ही मोटरे गाड़ी के डर बा अले गईले के, आ ना ही केहू से कहे के बा, ना ही सुने के बा। अब लइके टाइम से आवत हमें पढ़े, लइके पढ़त हमें अपने घरे जात हमें। अब ऐसे बढ़ के का चाहिए कि अपने गाँव में बाबा स्कूल खोलवा देली। अब बाबा कहबो कहनी कि बच्चों के खूब पढ़ाओ, अच्छा शिक्षा दो, हम सब सुविधा साधन हम स्कूल बनवा देते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। सब कुछ करवा देली। अब बाबा के हाथ हमन के सर पे रहे, आ हमन के जन्म जन्म तब बाबा के साथ रहे, कब्बो न छूटे हमन के हमेशा। आई जौन झंडा लहराता ई के MP MLA के कितना चुनाव आइल, आ MP MLA कितना जने आइल, कितना जने गइले, कौनो सुनवाई नहीं, केहू सुनवाई नहीं कैले। सिर्फ हमन के पाछे मर मिटली। बाबा जौन वादा कहने पूरा कर दे। परम पूज्य महाराज जी जौन कहली हमन के साथे तवन कहली। हमन बाबा के जबले जियब तबले बाबा के नेकी एकदम नहीं, राहे राहे गली गली कोने कोने बाबा के मतलब हमन इंतजार में रहब। आ बाबा के गुण गाइब। बाबा हमन के बहुत कुछ कह देहली। हमन जानत नहीं रहली जे कैसन लाइन होला। 10-10 दिन मोबाइल स्विच ऑफ रहे, चार्ज नहीं होखे। अब तो बोर्ड अपन घर ही सब लगा देता, मोबाइल चार्ज हो जाता। आ जहाँ बतिया रहता सब अपन नंबर लगा के सब बतिया लेता। अब बताई जब जात रहल सब कुसमी मोबाइल चार्ज करे, आ उ चार्ज वाला सुविधा बाबा घर ही कह देनी, तो हम बाबा के गुण गायब कि नहीं गाई। आ कितना जने MP MLA अइला, कितना जने गइले। अरे महाराज जी तनी है सड़किया बनवा दिहल जात, एगो पोलवा गिरवा दिहल जात, तनी लाइनिया करवा दिहल जात। एक से आले MP MLA विधायक अइले आ गइले, बकिर ए बनटांगिया के विषय में केहू सुनवाई नहीं कैले, न केहू सुनले, न केहू दुख दर्द पीड़ा हरल। सिर्फ बाबा जौन कैले हैं बाबा कैले हैं। बहन जी ये बताइए, निषाद जी आई हैं तो हर जात बिरादर वोट मांगे तो का कहबू? का कहब, हमन जनता नहीं जाति बिरादर नहीं जानता हो? नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव आई हैं तब आई चलत रही। जब हमन के नहीं जान, अखिलेश यादव हमन के नहीं जानता ना, तो हमन कैसे जानब? अगर आई हैं वोटवा मांगे तब अइहे तो हमन बतियाब ने। हाँ, का कहबू? जब बुझाई तो कहब सबन। का कहबू हमको बता दो। आइए तब न पता चली। आई हैं तब पता चली। वो हमन से का कहिए, हमन उनसे का कहब? नहीं का हाड़ी पत की कभी लेके दौड़ाई नहीं नहीं ऐसा गलती। आइए बाबा है ना, आइए। क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव आए तो अरे हाड़ी वाली लेके मेहरा दौड़ावत कोनो ठीक नहीं बा। हाँ, आज ले उ जनबे नहीं कैलन तो कि बनटांगिया कैसन होले। आपके आवास बन गेल बा? बनल बा। अच्छा, तो आपकी वोट के दिया है? बाबा के दिया और के बाबा के दिया है? तो बाबा बढ़िया काम के लिए हाँ, तो बाबा मन के बसा देना, हमन के ठीक है देना, काहे नहीं बाबा के दिया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं प्राथमिक विद्यालय बनटांगिया, ग्राम खाले टोला, रजही क्षेत्र पंचायत, चरगावा है। अब ये देख लीजिए आप लोग, ये 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उसके बाद यह गांव राजस्व गांव बना और अब विद्यालय भी बन गया है और विद्यालय चालू है। तो आप ये बोर्ड देख सकते हैं, लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है और ये 2017 के बाद का सारा काम है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा अभय जी कैमरे को व्यू करें। और ये प्राथमिक विद्यालय रजही खाले टोला है, ये बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से? क्या नाम है आपका? अमित। अमित नाम है? अच्छा, योगी बाबा को जानते हो? यस सर। कौन है? गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है तुम्हारे यहाँ के, यूपी के? बाबा। बाबा हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री मंत्री। अच्छा, तो आप लोग को खाना वाना मिलता है ना? हाँ, क्या क्या मिलता है? दाल भात तो सब मिलता है। अच्छा, रोज अलग अलग मिलता है कि एक ही मिलता है? सर रोज अलग मिलता है। अलग अलग। तो कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? पहले नहीं पढ़ते थे?
सर अभी कुछ नहीं, इसके पहले नहीं पढ़ते थे ना, अभी चालू किए हैं? हाँ? में जाते सर। अच्छा, कुछ में जाते थे, तो अब तो गांव में स्कूल खुल गया है ना? सर हाँ? अब कैसा लग रहा है बहनी? अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। पहले कहाँ जाती थी पढ़ने? बाबा वाले स्कूल। अच्छा, अब यहीं पे पढ़ाई करती हो? हाँ अच्छा, तो खाना मिलता है ना? हाँ बढ़िया स्वाद रहता है? हाँ अच्छा, तो खाली खाती भी हो कि पढ़ती भी हो? पढ़ते हैं। पढ़ती हो ना? पढ़ के क्या बनना है? हमें बनना है हाँ? डॉक्टर। डॉक्टर बनना, अरे वाह। तो देखिए, ये बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, और कहीं ना कहीं इस गांव की दशा और दिशा सुधर गई है जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, ये कह सकते हैं। ये वनटंगिया गांव है। मास्टर साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मास्टर साहब, क्या नाम होगा आपका? मदन मोहन चौधरी। अच्छा, तो 1 साल से विद्यालय चालू है? 1 साल से नहीं, जुलाई से चालू। जुलाई से। जुलाई। तो कितने बच्चों की संख्या है? इस समय 54 है। 54 है जी ना? जी जी। तो कैसा चल रहा है सब बच्चे? ठीक है, बच्चे हैं। ठीक है ना? हाँ, पढ़ाई। भोजन वगैरह टाइम पे? हाँ, भोजन समय से मिलता है। अच्छा। मेन्यू के अनुसार मिलता है भोजन। जी। तो वनटांगिया गांव पहले अति पिछड़ा गांव माना जाता था, अब कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है ना? जी, बहुत सुधार हुआ है। जी। चलिए मास्टर साहब, तो हम वनटांगिया गांव में हैं और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है आज वनटांगिया गांव में पहुंची। वो इसलिए पहुंची कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तो हमेशा वनटांगियों की आवाज़ उठाते थे, यह दावा करते थे कि वनटांगियों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर करना है। और मौका मिला, 2017 में मुख्यमंत्री बने, और गांव वालों का कहना है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, अब वो वादा पूरा हो गया है। इस गांव में सबके घर में कह सकते हैं आवास बन गया है, शौचालय बन गया है, लाइट की सुविधाएं बढ़ गई है। ये गांव पहले वनटांगिया था, अब राजस्व गांव हो गया है, और हम जहां पर मौजूद हैं ये इस गांव का प्राथमिक विद्यालय है। तो देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आप सब जुड़े रहिए। हमारी टीम यूपी की बात कर रही है, और यूपी की बात में हम आज गोरखपुर के कुसमी जंगल के वनटांगिया गांव में मौजूद थे।